लूका की पुस्तक 1 अध्याय 28 वचन में जहां लिखा है कि स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहता, जय आनंद तेरी हो, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू गर्भवती होगी। यहाँ स्वर्गदूत आता है। अब इससे पहले यदि हम बहुत ज्यादा बाइबल को जब पढ़ते हैं पुराने नियम में कि स्वर्गदूत जिनके पास भी जाता था, स्वर्गदूत जिनके पास जाता था, जैसे कि यशायाह के पास स्वर्गदूत पहुंचता है, तब यशायाह कहता, हाय प्रभु मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैंने स्वर्गदूत को देख लिया है। मतलब कि स्वर्गदूत इतना पवित्र है और हम पापी हैं। हमको ये लगता है, यशायाह को लग रहा है कि मैं तो पापी हूं, अशुद्ध होठ वाले ने, अशुद्ध आंखों वाले ने स्वर्गदूत को देख लिया, अब मैं नहीं बचूंगा। ओके, सब दूसरी जगह में जब दानियल को देखते, दानियल के पास स्वर्गदूत आता है तो दानियल अधमरा हो जाता है, जबकि 21 दिन का उपवास रखे हुए ईमानदार है, परमेश्वर का नबी है वो, और परमेश्वर के काम को करता गुलामी में रहने के बावजूद भी। पर जब स्वर्गदूत उसके पास आता है तो लिखा है कि वो अधमरा हो गया, गिर गया, औंधे मुंह गिर गया। जब उसको स्वर्गदूत टच करता है तब उसमें जान आती है। हालेलुया। अभी जिसको हम देख रहे हैं माता मरियम को, कि माता मरियम को चुना, माता मरियम फिक्स नहीं थी कि मरियम ही वो लड़की होगी जिसके द्वारा उद्धारकर्ता जगत में आएगा, ये फिक्स नहीं था। लेकिन हुआ क्या, जब समय पूरा हुआ, उस समय वहां धरती, उस जगह यरूशलेम में एक लड़की ईमानदार पाई गई और उसके पास परमेश्वर का स्वर्गदूत पहुंचता है और स्वर्गदूत जाकर के उसको कहता है सलाम। उर्दू में जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ लिखा है, लूका 1:28 में उर्दू में लिखा हुआ, फरिश्ते ने उसके पास आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर खुदा का फजल हुआ है और खुदावंद तेरे साथ है। आमीन। जिन स्वर्गदूतों को देख करके लोग गिर जाया करते थे, जिन स्वर्गदूत को वो देख भी नहीं पाते थे, वही स्वर्गदूत माता मरियम से बात करता है और मरियम को कोई घबराहट नहीं होती। लेकिन घबराहट आगे चल करके वचन को लेकर के होती है। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं तो माता मरियम को जब हमने देखा कि उद्धारकर्ता जगत में आया और एक कुंवारी स्त्री चाहिए, कुंवारी लड़की चाहिए थी, तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो कि भविष्यवाणी पहले से हो गई थी, एक कुंवारी हामिला होगी, एक कुंवारी लड़की होगी जो गर्भवती होगी, उसी के द्वारा जगत का उद्धार करता आएगा। अब बहुत सारी लड़कियां ये सोचती थी कि मैं वो जो उद्धार करता है वो मेरे द्वारा पैदा हो। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो प्रार्थना में कम रहती होंगी, शायद उपवास में कम रहती होंगी, या ईमानदार नहीं होंगी, या कोई उनका बॉयफ्रेंड होगा, या कोई संगति उनकी खराब होगी, इसलिए वो तो नहीं रही। सोचा गया कि शायद ये हो। जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा, मुझे मेरे मन का एक मिल गया, अर्थात यीशे का पुत्र। अब पगड़ी किसके सर पे बंधेगी? जो बड़ा होगा उसी की अभिषेक उसी का किया जाएगा, या फिर जिसको राजा बनाना, उसको लड़ना आना चाहिए, वो योद्धा होना चाहिए, वो लंबा चौड़ा होना चाहिए। और यही यीशु सोच भी रहा था कि भाई ये मेरे लड़के खड़े हुए हैं, लेकिन वो सब रिजेक्ट कर दिए गए। फिक्स दाऊद नहीं था, फिक्स उसके पहले कौन था? बड़ा भाई। लेकिन चुना किसको गया? दाऊद को। कारण क्या हुआ कि आप लोग बहुत सारे परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर आया, परमेश्वर उनके पास पहुंचा। लिखा है कि मैं अपनों के पास गया और मेरे अपनों ने मुझे न पहचाना। जब उन्होंने उस आशीष को, उस बरकत को, उस वचन को नहीं लिया, उस उद्धारकर्ता को नकार दिया, ठुकरा दिया, तब हुआ क्या? वो अन्य जातियों पर वचन पहुंचा और आज मैं और आप परमेश्वर की महिमा करते, उसके वचन को लेकर के जाते हैं और सुसमाचार प्रचार करते। क्या ही धन्य है वे जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। तो माता मरियम फिक्स नहीं थी, लेकिन फिक्स हो गई। दाऊद फिक्स नहीं था, लेकिन फिक्स हो गया। कैसे? अपने कर्मों से। आमीन। वो कहता है कि क्या मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा? सहायता मुझे कहां से मिलती है? कभी वो भालू को मारता, कभी शेर को मारता, और एक दिन गोलियत को यहोवा उसके हाथों से मरवा देता। माता मरियम, है ना, जितनी ऑनलाइन कोई बहनें, जो ऑनलाइन जो बहनें सुन रही है, इस समय में यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप कुंवारी हैं, अब ये कहें कि उद्धारकर्ता तो आ गया, अब क्या होगा? परमेश्वर की और भी बहुत सारी प्लानिंग है, परमेश्वर और भी बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। उसको एक पात्र चाहिए।
वो आपके द्वारा आपके नगर में, आपके शहर में, आपके घर में, आपकी कॉलोनी में बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन उसको एक पात्र चाहिए, एक शरीर चाहिए उसको जिसके द्वारा वो काम करेगा, पर वो ईमानदार होना चाहिए। अब धरती पर ईमानदार कोई नहीं है, सबके सब पापी है। पाप में से निकले, यीशु मसीह के समीप आए और फिर ईमानदारी का जीवन जीना शुरू किया। और यीशु ने कहा कि फिर पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो प्रभु का धन्यवाद, माता मरियम वो थी, वो चुनी गई, उस समय चुनी गई। यहोवा ने अपने दूत को भेजा, जा जिब्राइल फरिश्ते को भेजा, और जिब्राइल फरिश्ता जा करके उसको बताता है तू गर्भवती होगी, हालेलुया, तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र होगा। वो कह रहे कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो पुरुष को जानती नहीं हुई, कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको पता था, वो जानती थी कि सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया। सबसे पहले मिट्टी ली, मिट्टी लेकर के आदम को बना दिया, आदम को बनाया, फिर उसके लिए उसकी पत्नी निकाली, उसके द्वारा एक स्त्री को बनाया जिसका नाम उसने हव्वा रखा। पति पत्नी करके दोनों को रखा, कहा कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। पहला जो पैटर्न था उसका क्या था, उसने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया। दूसरा पैटर्न क्या था उसका, अब उसने पहला पैटर्न खत्म कर दिया, अब ये कानून खत्म है, अब दूसरा शुरू कौन सा, वो स्त्री और पुरुष मिलेंगे और इस प्रकार से बच्चे दुनिया में आएंगे, उसी के बीच के द्वारा, उसी के अनुसार आएंगे। अब ये हुआ तो वो कहने लगी होगी, मन में सोच रही होगी, मैं जानती हूँ, मैंने पढ़ा बाइबल को, मैंने जाना, मैंने यीशु को, यहोवा परमेश्वर को मैंने अच्छे से जाना है, क्योंकि पहले उसने आदम को बनाया, मिट्टी से अपने हाथों से बनाया, उसके बाद फिर आदम हवा को बना करके कहा कि अब तुम फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन ये कैसे हो सकता, मैं तो कुंवारी हूं। फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा होगा कि ये उसकी मर्जी, वो कुछ भी कर सकता। पहले प्राणी को अपने हाथों से बनाया, दूसरे को कहा अब बच्चे तुम पैदा करोगे, और तीसरा उसने ये कानून बनाया या अपने बेटे को भेजा धरती पर किस तरह से कि वो कुंवारी से जन्म लेगा। और फिर जब उसने जन्म ले लिया, उसके बाद हम क्या देखते हैं, अब ये बस आखिरी था, अब फिर वही शुरू होगा, आगे से स्त्री और पुरुष दोनों मिलेंगे और इस प्रकार संतानें होंगी। आमीन। आगे हम पढ़ेंगे 1:29 में क्या लिखा है, वह उस वचन से बहुत घबरा गई। मतलब कि स्वर्गदूत को देखकर नहीं घबराई, स्वर्गदूत को कोई देख ही नहीं पाता था। बड़े से बड़े नबी यशाया, दानियल, बहुत सारे नबी हैं जो देख ही नहीं पाते थे। और यहाँ तक कि जब मूसा जब परमेश्वर के पास गया तो मूसा कहने लगा, प्रभु तुझे देखना चाहता हूँ। उसने कहा तू मुझे नहीं देख सकता, चल ठीक है, फिर भी तू उस पहाड़ी के पीछे चला जा। वो उस पहाड़ी के पीछे चला जाता है। उसके बाद यहोवा जब निकलता है तो उससे पहले वो उस पहाड़ी के पीछे चला गया और कहता कि पीठ ऐसे कर लेना। फिर परमेश्वर अपना हाथ ऐसे करता है, तब जाकर के वो निकलता है। और इतने में निकलने में भी लिखा है कितना तेज मूसा के चेहरे पर था, उसके शरीर में इतना तेज था जो खटता जाता था। इजरायली उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। आमीन। उस स्वर्गदूत के लिए वैसे उसमें जब स्वर्गदूत के विषय में लिखा हुआ यहाँ, और वो लिखा यहाँ कि जब स्वर्गदूत उसके पास आया, उसने उसको बताया तो ये वो कहने लगी ये कैसा अभिवादन है, उससे वचन से घबराई। हालेलुया। इसकी गहराई को समझिएगा। एक ईमानदार लड़की जो धरती पर ईमानदार रही, और उसकी सोच ये नहीं थी कि उद्धारकर्ता मुझ में से पैदा हो। बहुतों की प्लानिंग थी मुझ में से पैदा हो, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई। और ये सोच नहीं रही थी, बस अपने काम में लगी हुई थी, ईमानदार थी। आप अपने घर में ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं, आप अपने काम में, ऑफिस में आप ईमानदार हैं। आप ये मत सोचिए कल क्या होगा। जब आप ईमानदार चल रहे हैं तो कल अच्छा ही होगा, और वो चुन लेता है। हालेलुया। है ना, कहाँ दाऊद इस लायक था, लेकिन दाऊद को उसने बना दिया, उसने चुन लिया। उसने देखा ये ईमानदार है, ताकत बुद्धि ज्ञान तो वो दे देता है। अब गोलियत को दाऊद ने थोड़ा ही मारा था। दाऊद तो पत्थर मारता है सामने से, इधर से पत्थर मारता, और गोलियत यूं गिरता, उसको यूं गिरना चाहिए लेकिन वो तो यूं गिरता। इसका मतलब उसको स्वर्गदूत आगे को धक्का देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो दाऊद तो सिर्फ खड़ा हुआ था, आप तो सिर्फ खड़ी रहती हैं, आप तो उसके प्रति ईमानदार रहती हैं। वो उस वचन को सोच करके घबराने लगी कि ये कैसा अभिवादन है।
स्वर्गदूत को देख करके नहीं घबराए, जबकि अब से पहले स्वर्गदूत जिसके भी पास आया जो वो अधमरे हो गए, बेहोश हो गए, उठ नहीं सके, देख नहीं सके। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि मरियम के पास जब स्वर्गदूत आता है तो कहता है कि मरियम तुझे सलाम। उर्दू की बाइबल में हमने पढ़ा, उसकी बात जाता है क्योंकि खुदा का फजल तुझ पर हुआ है। और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, वो जाकर के उससे प्रणाम करता है, उससे बातें करता है, क्योंकि जय और आनंद तेरा ही है। आमीन। अब हम देखें कि यार जो स्वर्गदूत जब आता था तो लोग अधमरे हो जाते थे, लेकिन मरियम के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो मरियम के साथ इसलिए मुझे जो लगता है कि मरियम ईमानदार थी, तो क्या दानियल यशा ईमानदार नहीं थे? वो भी ईमानदार थे, पर विशेष योजना थी कि उद्धार करता, जगत का उद्धार करता, जगत के पापों को हरने वाला यीशु नासरी उससे पैदा होने वाला था। तो उसको इस तरीके से कर दिया गया, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। और वो उस वचन से तो डरी, और इस बात से डरना भी चाहिए, इस बात से डरना भी चाहिए। भाई मैं तो कुंवारी हूं, ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे मैं गर्भवती हो सकती हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ यहोवा का एक नियम है, परमेश्वर ने नियम बनाया, दो स्त्री और पुरुष जब एक होते हैं, फिजिकली एक होते, तब जाकर के बच्चा होता है। फिर ये कैसे हो सकता है? पर पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, इस प्रकार से तू गर्भवती होगी। और पूछते हैं ठीक है, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मेरे साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हो। दूत ने कहा तू पुत्र जनेगी, तू एक बेटे को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। ओके, अब यीशु नाम अब से पहले स्वर्गदूत जो आते थे, स्वर्गदूत बताया करते थे कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। ये उसकी क्वालिटी बताई जा रही। नाम अभी नहीं है, नाम क्या बताया? पुराने नियम में जब भविष्यवाणी होती थी तो नाम क्या बताया जाता था कि एक पुत्र हो, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। जब हमको ये दिया गया तो पुराने नियम में कहीं भी यीशु नाम जिक्र नहीं है। पुराने नियम में कहीं भी यीशु का नाम, यीशु नाम जिक्र नहीं है। भविष्यद्वक्ता कहते रहे उद्धार करता आएगा, उद्धार करता आएगा, और वो इस प्रकार से होगा। ये क्वालिटी उसमें पाई जाएंगी। कौन सी? वो अब्दियत का बादशाह है ना, अब्दियत का शहजादा होगा, वो राजाओं का राजा होगा, प्रभु का प्रभु होगा, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसकी शांति का अंत नहीं होगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी। जब हम चीज को देख रहे हैं कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी, हमें अब शुरू से ले लीजिएगा, कितने समय से हम लोग देख रहे हैं, कहीं किसी पास्टर को मार दिया, कहीं किसी ईसाई को सताया जा रहा, कहीं किसी को कहा जा रहा है तुम तो छोटी जाति को, कहीं कहा जा रहा है कि तुम तो पैसा लेकर के धर्म तुम्हारा बदला है। तब लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, तो भी जिन्होंने सत्य को जान लिया वो सत्य से पीछे हटते नहीं है। एक बार जिसने उसके स्वाद को चख लिया, अब जिसको जो बोलना बोलते रहो, मैंने तो यीशु को पा लिया है। आमीन। यहां जो लिखा है कि और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का, उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। अब जब अगर कोई बीमार है, ठीक ना, कोई बीमार है और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही, हमने एक डॉक्टर बदलिया, दूसरा डॉक्टर बदला, तीसरा बदला, एक डॉक्टर दिल्ली में है, एक कलकत्ता में है, कि यहाँ एक वहां, हमने बहुत सारे डॉक्टर बदल लिए, लेकिन ये बीमारी जा नहीं रही है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? बीमारी, ये जो बीमारी है ये परमेश्वर की महिमा के लिए। ये बीमारी क्यों आती है? क्योंकि यहूदी लोग समझते थे बीमारी ये पाप के कारण आती है, मेरे गुनाहों के कारण आती है। इसलिए यीशु मसीह जिससे भी मिलता था वो सीधे सीधे ये नहीं कहता था लंगड़े चलने लग, अंधे देखने लग, कोढ़ी शुद्ध हो जा, पर वो ज्यादा क्या बोलता था? तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए। वो अपने लोगों का, उनके पापों से उनका उद्धार करेगा, अपने लोगों का, गैर जातियों का नहीं। आप जो अभी ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, आप जो भवन में बैठे, आपकी बात चल रही है कि वो अपने लोगों का, उनके पापों से उनका उद्धार करेगा, और तो उसका नाम यीशु रखना। अब यीशु नाम में कुव्वत पाई जाती, यीशु नाम में सामर्थ पाई जाती, यीशु नाम से दुष्ट आत्माओं को आग लगती है। हमें छोड़ दे, हमें बख्श दे, हमें मत सता। दुष्ट आत्माएं तड़पती है, थरथराती यीशु मसीह के नाम से, वही यीशु उसका नाम रखना। आमीन।
भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 में पहली भविष्यवाणी परमेश्वर ने वहां कर दी थी कि एक में तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे और स्त्री के स्नान के बीच में मैं बैर रखूंगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तुझे अपनी एड़ी से कुछ लेगा। पहली भविष्यवाणी वहां हो गई और चलती रही यशाया ये सब भविष्यवाणी करते रहे। एक उद्धारकर्ता का मलाकी में, मीका में ये बातें आखिर तक होती रही भविष्यवाणी। पर मेन बात समझना, यीशु का जिक्र कहीं भी ना, यीशु नाम का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। यीशु नाम का जिक्र कब हुआ? डायरेक्ट जब मरियम से मिलता स्वर्गदूत, तब वो बोलता है सुन, तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा होगा और उसका नाम तू यीशु रखना। अब उससे पहले यहोवा ने इस नाम को अपने भीतर ही रखा, किसी से शेयरिंग नहीं की, किसी भविष्यद्वक्ता से, किसी कलीसिया से, किसी स्वर्गदूत से, किसी से नहीं बताया। वो नाम सब में आला है जिसको आज दुनिया में माना जा रहा, जिसके नाम से शोभा यात्राएं निकल रही है, लोग निकल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, हालेलुया कर रहे हैं, कैरल सिंह निकल रही है, सेंटा घर से सेंटा को लेकर के जा रहे हैं, अब गली गली में जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? उद्धारकर्ता शांति का राजकुमार आया और शांति का राजकुमार जिस गली से निकल जाता, जिस गली से आप टॉर्च लेके निकल जाते हैं, वहां रोशनी होती चली जाती है। जिस गली से वो निकल के प्रार्थना करते निकल जाते हैं, खुदावंद इस शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद इस नगर के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस नगर को मांग लेते हैं। तेरी शांति इस नगर में हो, इस मोहल्ले में हो, इस गली में हो। यहाँ जो लड़के, जवान लड़के लड़की सुसाइड कर रहे हैं, जो वह विचार में, जो गंदे काम, परमेश्वर आप उनको संभाले, उनको बचाए। तेरा राज्य है, तेरा राज्य है। लेकर क्या घूम रहे हैं? शांति। उसकी शांति का अंत ना होगा, उस प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती चली जाएगी। 2019 में जब 19 के बाद जब लॉकडाउन आया तो ये लगा कि चर्च बंद हो गए, हुए सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। अब क्या करेंगे? ऑनलाइन चर्च चलते रहे। हालेलुया। जितने लोग चर्च में नहीं आते थे उससे ज्यादा तो ऑनलाइन बैठ के सुनते थे और लोगों ने जीवन पाया, उद्धार पाया, आशीष पाई, वचन को सीखा, आराधना की, सत्य को जान के स्वतंत्र। 19 में जितने थे, 20 में उससे ज्यादा, 21 में उससे ज्यादा, 22 में उससे ज्यादा। और सताव का समझिएगा, सताव भी बहुत ज्यादा होता आ रहा है, शुरू से सताव होता रहा है। उन सताव के बाद इस तरह कई जगह कि वहां उस पास्टर को मार दिया, वहां उसके परिवार को मार डाला, वहां उसकी पिटाई कर दी, उसको झूठ बोल करके फंसा दिया। इन सब के बीच से हो करके भी उसकी शांति का अंत ना होगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम में सामर्थ्य पाई जाती है और दुष्ट आत्मा उसके नाम से कांपती है। हालेलुया। जब स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचा तो उसने कहा तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। ओके, क्योंकि वो अपने लोगों का, उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। जिस अभी प्रेरितों काम 4:12 में लिखा हुआ, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा, आसमान के तले मनुष्य में किसी दूसरे के द्वारा नहीं, सिर्फ एक नाम है और वो कौन सा? यीशु मसीह। आमीन। वो कौन सा? यीशु मसीह। और उससे मरियम से क्या कहा था? उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। तो यहाँ पौलुस भी यही बता रहा है, कहता है कि जब दरोगा करके कहता है कि महोदय हम क्या करें उद्धार पाने के लिए, तब वो कहता है यीशु नासरी पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब आप विश्वास करते हैं, आपने विश्वास किया, फिर आप कर्म करना शुरू करते हैं, तब तुम्हारे तन, मन और धन में और तुम्हारे रिलेशन में वो बरकतें देता जाता है, कि उसका वायदा है। उसने कहा तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। फिर आगे प्रेरितों का में 3:6 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ एक जन्म का लंगड़ा था और सुंदर फाटक के पास उस लंगड़े को ला करके बिठा दिया करता कि वो लोगों से भीख मांगा करे। सुबह सुबह यूहन्ना और पतरस मंदिर से आ रहे होते हैं, तब ये उनकी तरफ बड़े ध्यान से देखता है और इसको ये सोचता है कि इनसे मुझे कुछ मिलेगा,
क्योंकि उनके चेहरे पे तेज था। बाकी शायद 1 रुपया कोई दे के जाता हो, ये कुछ 5 या 10 रुपए देंगे, ऐसा इसकी सोच थी। जब उसके पास से पतरस जाता है तो पतरस बोलता है, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और वो तुरंत चलने लगता है और तू उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों का उद्धार करेगा, उनके पापों से उनको छुड़ाएगा। और क्या उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और वो यीशु नासरी, यहां हम इस नाम को देख रहे हैं। फिर आगे प्रेरितों काम 16 का 31 में पौलुस बात कर रहा है उस व्यक्ति से, दरोगा से। तब वो इसको कहने लगा कि मुझको क्या करना है, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उसने क्या था कि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु नाम से प्रचार मत करना। यीशु नाम को लेकर के वहां के लोग चिढ़ने लगे, और वहीं के नहीं हर जगह के चिढ़ रहे हैं। हालेलुया, है ना। अफ्रीका में भी एक जगह वहां भी पास्टर को मार दिया गया, और पाकिस्तान में भी जहां क्रिश्चियन है वहां उनके मसीहों की लड़कियों को उठा लेते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, फिर उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं, फिर कहते हैं कि ये तो मन मर्जी से ही इसने धर्म परिवर्तन किया है। उनके घरों को जला देते, चर्च को जला देते हैं, लेकिन उसके राज्य का अंत ना हुआ और ना ही होगा, और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती चली जाएगी, और वो बढ़ती चली जा रही है। जिस वचन को हम पढ़ रहे कि एक टोना टोटका करने वाला, एक जादूगर टोना टोटका करने वाला समूह नाम का वो टोना टोटका करता था, लोगों पे प्रभावित हुआ था, काफी प्रभाव डालता था। आपका कुछ काम बन गया, आपका बन गया, सब लोग सोचते थे इसके पास सुपर पावर है, उसके पास सुपर पावर है। पर वहां परमेश्वर का दास फिलिप्पुस जब वहां प्रचार करने लगा, जब उसने देखा यार ये तो बड़ा काम कर रहा है, ये तो हमें तो कुछ करना पड़ता है। उसने लोगों को देखा कि जब लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं, क्या स्त्री क्या पुरुष बपतिस्मा ले रहे हैं, तब इस समौन जादूगर टोना टोटका करने वाले ने भी बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तब इसने भी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। अभी ये तो बाइबल की कहानी है कि वो टोना टोटका करने वाला था। नीटू नाम का एक लड़का जो 2004-5 में मेरे पास आया था, जो वो मेरा चेला बना, और आज वो पास्टर बना हुआ। वो पहले टोना टोटका करता था, बलियां देना, कब्रिस्तान में शमशान घाट में जाना, ये काम वो किया करता था, और आज वो एक अच्छी कलीसिया चला रहा है। ये कैसे हुआ? उसका नाम यीशु रखना, और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और तो उसका नाम यीशु रखना, वो जो पैदा होने वाला उसका नाम तो यीशु रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज 3 दिन हमारे पास बचे हैं, 3 दिन हमारे पास बचे बड़े दिन के। यीशु मसीह 2024 साल पहले दुनिया में आ गया था। वो बार बार पैदा नहीं होता, लेकिन हम हर वर्ष उसका जन्मदिन मनाते हैं। पर जैसे कि हम वो सुसमाचार सुनाते, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह पैदा हुआ, और उद्धार करता आया, वो सेंटा आया, और वो चरवाहे घूम रहे थे, वो मजूसी थे, वो जादूगर ज्योतिषी लोग थे, वो आए थे। ये सब जो हम उसको बता रहे हैं ये उस समय हो चुका है। पर अब क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रचार क्या कर रहे हैं? मन फिराओ कि ईश्वर का राज्य निकट आया। अभी भी आप जो चर्च में बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय अभी बहुत सारे लोग मसीह में होने के बाद भी वो गलत काम भी कर रहे हैं। कुछ चोरी भी कर रहे हैं, कुछ व्यभिचार में भी हैं, कुछ दारू भी पी रहे हैं, है ना, झूठ भी बोल रहे हैं, चुगलियां भी कर रहे हैं, अभी तक वो गलतियां कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप 2 दिन, कल और परसों 2 दिन हमारे पास बचे। तीसरे दिन बुधवार को यीशु मसीह का जन्मदिन है। उस दिन सचमुच यीशु मसीह अगर आपके परिवार में अभी तक नहीं आया, अगर हमारे जीवन में अभी तक नहीं आया, अभी तक भी निराशा, कमजोरी, दिक्कतें हैं, तो कहे खुदावन मुझ में आ जाइए, खुदावन मेरा उद्धार कर दीजिएगा। उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। यीशु तूने कहा, तेरे वचन में लिखा, तू अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। बहुत सारे डॉक्टर बदल दिए,
बहुत सारे रिश्तेदारों से सलाह ले ली, बहुत सारे समझदार लोग देख लिए, बहुत सारे बिजनेस बदल दिए, बहुत सारी नौकरी कर ली, कहीं भी सक्सेस नहीं हो पा रहे, कहीं भी हम बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे, हम घटते जा रहे, दिक्कतें परेशानी चल रही है। पर प्रभु तूने कहा मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ प्रभु, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। तू कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला तू ही है खुदावन। आज मैं उस समय पतरस ने, यूहन्ना ने उस लंगड़े से कहा चांदी और सोना तो मेरे पास, चांदी और सोना तुम्हारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है वो हम तुझे दे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और वो तुरंत खड़ा हो गया। मैं यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को कहता हूं कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे पास है मैं आप लोगों को देता हूं। किसी भी प्रकार की आपकी कोई कमी, कमजोरी, परिवार की, पत्नी की, पति की, बच्चों की, फाइनेंशियली, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर के कुछ भी है, यीशु मसीह के नाम से हर बंधन को तोड़ता हूं। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास जो विश्वास करने वाले हैं, चूंकि एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बेटे के पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। तो उसका नाम इमैनुएल रखना। इमैनुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर वो आपके साथ है। वही क्या चाहता है प्रभु, तेरी मर्जी जिस आसमान में पूरे जमीन पर मेरे जीवन से हो जाए। आशीष देता हूं, हर बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से। और आज का ये वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आपके लिए आशीष को लेकर के आए। यीशु मसीह आने वाला है, मसीहा आने वाला है, उसका जन्मदिन आने वाला है। 3 दिन बाद उसका जन्मदिन होगा, और इस बार का यह बड़ा दिन सचमुच आपके लिए बड़ा दिन होगा। सचमुच में जिसको बड़ा कहा जाता है वो बड़ा हो सकता है कुछ दिक्कत है, चले कोई परेशानी, कुछ मत सोचना, वो सच्ची शांति देने वाला उद्धार करता आपके समीप होता है। आशीष देता यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से। तो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। उस नाम में क्या चीज सामर्थ्य पावर देखिएगा, उसको समझिएगा। यह जो हम प्रेरितों का 8 अध्याय 26 से जो ये कहानी है कि कुछ देश का एक मंत्री गाजा को जा रहा था, यरूशलेम से आराधना करके लौटा था और अपने रथ पर बैठा हुआ भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था। तो परमेश्वर उसके मन को देखा कि ये मन से ये पुस्तक को पढ़ रहा है। क्योंकि आप समझिएगा, जो चर्च में जब आप बैठे होते हैं तो बाइबल खोलते हैं, आराधना करते हैं, और जैसे चर्च से चले जाते हैं तो आप बाइबल रख देते हैं, फिर अपनी मौज मस्ती में रहते हैं। पर वो यरूशलेम से गाजा को जा रहा था और बीच में वो कुछ और देख सकता था, पेड़ पौधे देख सकता था, अमीर था, कोई लड़की साथ लेकर चल सकता था, दारू पी सकता था, बहुत सारे वैसे काम कर सकता था। लेकिन वो कर क्या रहा था? पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ रहा था। और पढ़ते पढ़ते जब परमेश्वर ने उसके मन को देखा तो फिलिप्पुस को उसके पास भेजा, जा करके इसको समझा। उसने कहा जो तू पढ़ रहा क्या समझता भी है? उसने कहा कि जब तक कोई मुझे ना समझा मैं कैसे समझूंगा। तब वो कहता है कि रथ पे ऊपर आ और मुझे बता। ऊपर आता, उसको समझाता है। ये कहानी बताई गई है। ओके, उसकी क्वालिटी क्या थी? यह लिखा है कि कंदाकी की रानी ये था कौन? 27 में लिखा है, वह उठकर चल दिया और देखो उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा कहते हैं, खोजा गे हिजड़ा किन्नर, ठीक है ना, उसको खोजा बोलते हैं। खोजा और कुशियों की रानी का, कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया करता था। ठीक है, ये क्या था? देखो क्वालिटी कितनी सारी। मंत्री था, खजांची था, पर एक श्राप था इसके साथ। ये खोजा था। अब आने वाले कल के लिए इसके पास कोई आशा नहीं थी कि मैं आने वाले कल में क्या होगा। पैसा जितना भी, जिस दिन में मर गया सब कुछ खत्म है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं, मेरी शादी नहीं हो सकती, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। खोजा था और ये पर प्रार्थना करने यरूशलेम में आया था। आगे चल करके इसने परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था और चलता रहा। फिलिप्पुस ने इसको समझा दिया जब इसको, तो 37 प्रेरितों का 8 का 37 लिखा है। फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। पहले खोजे ने कहा देख यहाँ जल है। चलते मार्ग में जल आया। उसने कहा कि देख यहाँ जल है, क्या मेरे लिए बपतिस्मा लेने में कोई रुकावट है?
यहाँ लिखा है, फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा मैं विश्वास करता हूं, तो क्या फिर कोई रुकावट नहीं, तो बपतिस्मा ले सकता है। उस खोजे ने बपतिस्मा लिया और वो अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। अब अगर कोई किन्नर है, समझिएगा, अगर कोई किन्नर है, कोई जिसको हिजड़ा, किन्नर, गे, जनखा, है ना, जो बोलते हैं, मतलब वो पुरुष, पूरा पुरुष नहीं ना, तो स्त्री ना पुरुष से बीच वाला है। अगर कोई ऐसा माँ के गर्भ से पैदा हुआ है तो समझिएगा इसमें उसका क्या कसूर है। क्या वो चाहता था? नहीं। क्या उसकी माँ चाहती थी? नहीं। क्या उसका पिता चाहता था? नहीं। लेकिन वो ऐसा पैदा हुआ। अब वो ऐसा पैदा हुआ तो उसके लिए कहाँ जगह है? क्या वो करेंगे? या तो कोई जब नाच गाना करते हैं, या वो सेक्स वर्कर बन जाते हैं, या फिर वो भीख मांगते हैं, यही उनका रहता है। कोई समाज में उनको इज्जत नहीं देता है, धुतकारते लोग उनको, ये हाल उनका हो जाता है। इसके पास ये खजांची था, ये खजांची था और कंदाकी की रानी का मंत्री था। खजांची था, मंत्री था, ये तो उसके पास था। लेकिन इन सबका करता भी तो क्या करता? परमेश्वर के वचन को पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया। परमेश्वर इसके मन को देखा, फिलिप्पुस को भेजा, उसको बपतिस्मा दिलाया। क्या तो विश्वास करता? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या किसके विषय में बात चल रही है? ये भविष्यद्वक्ता किसके विषय में कहता है? यीशु नासरी के विषय में, जो कुंवारी से पैदा हुआ था, उसके विषय में। वो स्वर्गदूत पहुंचा और स्वर्गदूत ने जा करके कहा, तू एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। वो उद्धार लेकर के आया सारी जाति के लिए, हर कौम के लिए, कोई कहे चोरों के लिए। लोग बोलते रहे यीशु मसीह को। यीशु मसीह जब लोगों के पास जाता था तो आसपास के लोग बोलते थे, तुम्हारा गुरु दारू पीने वालों के लिए, जो दारू पीते हैं उनके साथ रहता है, जो व्यभिचारी उनके साथ रहता है, जो चुगलखोर उनके साथ रहता है। पर कारण क्या था? वो इसलिए आया, वो अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करने के लिए आया। ये है वो बड़ा दिन जो आने वाला है, वो उद्धार करता आने वाला है। आप में कोई भी कमजोरी है, कई बार बहुत सारे लोगों में सीक्रेट बीमारी होती है, ये सीक्रेट बीमारी। कुछ बहनों में गुप्त बीमारी होती है, कुछ भाइयों में गुप्त बीमारी होती है, पर वो कई बार शर्मिंदगी की वजह से बता नहीं पाते। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिएगा, या तो परमेश्वर आपकी सीक्रेट बीमारी को ठीक कर देगा। यदि नहीं करेगा तो उस अशांति को बाहर कर देगा और तुमको शांति से भर देगा। ये उसका वायदा, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। तो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। उस यीशु नाम में मैं आपको आशीष देता हूं। यीशु नाम में कोई उद्धार करता, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आशीष देता हूं। आज का ये वचन आपके लिए आशीष का कारण हो। मांगे उससे, इस समय में प्रार्थना कीजिएगा। थैंक यू जीसस। अब प्रार्थना की शक्तिमान परमेश्वर में आपका धन्यवाद देता हूं पिताजी, सारी बातों के लिए, आज की सुबह के सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह से आने से पहले ये आखिरी संडे में परमेश्वर आपके समीप प्रभु जी लोग बैठे सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, भवन में बैठे सुन रहे हैं। परमेश्वर खुदावंद ने आपके वचन को सुना। यीशु मसीह क्यों आया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, उसी यीशु के नाम में। वो आज भी है। किन्नर का जीवन बदल गया यीशु मसीह के नाम में। उस खोजे का जीवन बदल गया और जीवन बदल गया उस जादूगर शमौन का, उस टोना टोटका करने वाले का। उसने अपनी वो गलत काम टोना टोटका के छोड़ करके वो प्रभु के पीछे चल दिया। यीशु नासरी के नाम में उसने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह का हो गया और यीशु मसीह के चेलों के साथ हो लिया। आज आप भी प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु राजा 2024 का ये जो बड़ा दिन आने वाला है वो मेरे लिए आशीष का कारण हो,
मेरी पत्नी के लिए, या आपने पा लिया है तो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ऑफिस वालों को, जहाँ काम करते हो, फैक्ट्री में, ऑफिस में जहाँ काम करते हो, उनका बोझ रखो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ये सबसे मेन उद्देश्य परमेश्वर का आप लोगों के जीवन से है कि तू बच और तेरा परिवार, तेरा घराना, तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार, तेरी गली के लोग, तेरे मोहल्ले के लोग, तेरे शहर के लोग, तेरे स्टेट के लोग, तेरे देश के लोग बचाए जाए। पृथ्वी पर जहां तू रहता, तू पृथ्वी का नमक है, तू जगत की ज्योति है, तू चमकेगा वो रोशनी पाएंगे, तू नमक है उनको नमकीन कर दे। यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूं कि इस बार आप बड़ी गवाही के साथ लौटे और 2024 जब खत्म होने जा रहा है, अभी है कुछ दिन, इसी में आशीषित हो आप लोग और 25 के लिए एक बड़ी तैयारी करके चले कि खुदावन जो काम इस बार नहीं हुए उस शुरुआत में हम गवाही दी यीशु मसीह के नाम में कि जीवन बदल दिया उस यीशु मसीह के नाम में, उस यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए पिताजी, सारी अधर्मी माफ करने की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।